नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको दो तरीके से हम क्रिएट करते हैं। एक होता है सोर्स, एक होता है डेस्टिनेशन। ये होता है सोर्स, ये होता है डेस्टिनेशन। इसको एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, इसको सेंडर बोलते हैं, इसको रिसीवर बोलते हैं। तो सेंडर से रिसीवर, सोर्स से डेस्टिनेशन, एग्जिस्टेंस से एंड पॉइंट तक जब किसी भी डेटा की डिलीवरी हमें करनी होती है और कोई दो डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें अलग अलग कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। जब हम इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं नॉर्मल वे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन connection in existence between two endpoints: home network and the internet. Internet is the one of the most commonly used example. Many type of devices are the several different method are used connecting to these type of network architectures. एक होता है there are the different advantage and disadvantage to this type of network architectures. The connecting computer to a connecting computer to these type of network we require some networking framework to create the connections. इसके अंदर क्या होता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी कनेक्शन को क्रिएट करते हैं हम, तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है द टू डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क connection type are getting discussed in this page are point to point connections and multi point connection. The main difference between them we can getting discussed with the help of below definitions. एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। पी टू पी कनेक्शंस क्या होता है और मल्टी पॉइंट कनेक्शंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जिसको पीपीपी बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर हमारे पास में दो पॉइंट्स होते हैं, एक एग्जिस्टेंस पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। एग्जिस्टेंस और एक एंड पॉइंट। इसके साथ में क्या होता है कि कुछ डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज द डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइस सच एज कंप्यूटर एंड ए प्रिंटर। एक साइड में ये कंप्यूटर लगा हुआ, दूसरी साइड में प्रिंटर लगा हुआ, इसके बीच में ये कम्युनिकेशन मीडियम है। कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ये, इसको लैन वायर भी बोल सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल भी बोल सकते हैं, इनके थ्रू ये इसके साथ में कनेक्टेड है। इट यूज द डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द डिवाइसेस. The entire capacity of the link is used for the transmission between those two devices. Most of today's point-to-point connections are associated with the modems and PSTN, public switched telephone network communications. In point-to-point network, there exist many connections between individual pair of the machines. इंडिविजुअल पेयर ऑफ द मशीन्स। दूसरी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं टू मूव फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन ए पैकेट शॉर्ट मैसेज मे फॉलो डिफरेंट रूट्स इन नेटवर्किंग। द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल P2P इज ए डेटा लिंक प्रोटोकॉल कॉमनली यूज्ड इन द स्टेबलाइजिंग ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्किंग नोड्स। लाइक कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में जो कनेक्शंस होता है वो डायरेक्ट कनेक्शंस होता है। इट कैन प्रोवाइड द कनेक्शन ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांसमिशन
encryption and compression (PPP) is used over many types of the physical networks, including serial cable, phone line, trunk line, cellular telephone, specialized radio links, and fiber optic links such as the SONET. PPP is also used over the internet access connections, now marked as the broadband. दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP हैज़ यूज्ड द PPP फॉर कस्टमर डायल-अप एक्सेस to internet since IP packets cannot be transmitted over a modem line on their own without some data link protocols. 2. Encapsulated form of the PPP point-to-point protocol over the internet and point-to-point protocol over the ATM are used most commonly by internet service providers to stabilize a digital subscriber line DSL. Internet service connection with the customer PPP point-to-point protocol commonly used as the data link layer protocols. 4. Connection over synchronization and asynchronization circuits, where it has largely suspended and older serial line internet protocols and telephone company mandate standards such as the link access protocol, balanced LAPB in the X.25 protocol suites. PPP was designed to work with the numbers network layer protocols, including the Internet Protocol, Trail, Novel Internet Work Packet Exchange, the IPX, NBF and Apex Top. अब अगर हम आगे बात करें इसी चीज़ की तो किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब हम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे सामने ये क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइस है, ये दूसरा कंप्यूटर डिवाइस है, इसके बीच में ये एक लिंक जिसको कम्युनिकेशन लिंक भी बोल सकते हैं। इसको एक पर्टिकुलर लैन केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स इसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। दूसरा हमारा है मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की जब मैं बात करता हूँ तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज ए लिंक बिटवीन 3 और मोर डिवाइसेस। ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में एक मेन फ्रेम के साथ में कनेक्टिविटी होती है जो पर्टिकुलर किसी भी एक फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ में कनेक्टेड होता है। इट इज आल्सो नोन एज मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन। द नेटवर्क हैविंग मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स। In broadcast network, a message or a packet sent by any machine is received by all other machines in a network. The packet contains address field that they specify the receiver. Upon receiving a packet, every machine checks the address field of the packet. If the transmitted packet is for the particular machines, it process it, otherwise it just ignore the packets। जो मैं बात कर रहा था मल्टी पॉइंट्स की, तो सबसे पहले एक ये क्या होता है, मेन फ्रेम्स होता है जिसके साथ में एक ये कनेक्शन लिंक कम्युनिकेशन लिंक क्रिएटेड होता है जिसके साथ में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जो एक मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क प्रोवाइडर द प्रोवाइड्स फॉर द ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इज द प्रोसेस इन विच ए सिंगल पैकेट इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय ऑल द मशीन इन द नेटवर्क। इट इज मेड पॉसिबल बाय यूजिंग ए स्पेशल code in the address field of the packets. When a packet is sent to a subset of the machine, only to few machines in the network, it is known as the multicasting. And historical multi-point connection were used to attach central CP to distribute dump terminations.
In today LAN environment, multi-point connection link many network device in various configurations. These all are two type of connections in network. One is point to point connection, another one is multi point connections. तो दोस्तों ये था आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शंस के बारे में। तो आगे हम नेक्स्ट आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।